बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। बेनज़ीर प्रोग्राम से पैसे लेने वाली तमाम ख़वातीन के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, और वो लोग जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और वो लोग जो अपनी नई किस्तों के हवाले से इंतज़ार में थे, उनके इंतज़ार की घड़ियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नई किस्तों में इजाफा भी कर दिया गया है, नई किस्तें जारी भी कर दी गई हैं, लेकिन बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से कुछ अहम तरीन अपडेट्स आई हैं कि काफ़ी सारे लोगों के बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मतलब उन्हें बच्चों की वजीफ़ा की रकम नहीं मिलेगी। इसके अलावा उन्हें कफालत प्रोग्राम की किस्त हो सकता है कि ये आखिरी किस्त के तौर पर दी जाए। तो वो कौन से लोग हैं जिनके पैसे अब बंद होने जा रहे हैं, और वो कौन से लोग हैं जिनको पहले इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा था और अब बारी बारी उन्हें अहल भी किया जा रहा है और उनको फौरी तौर पर रकम भी भेजी जा रही है। तो इस हवाले से आज हम आपको बताएंगे। इसी तरह वो लोग जिनकी पहले से 2-3 किस्तें जो हैं वो रुकी हैं और अब 8171 वेब पोर्टल पर उन्हें स्टेटस ये शो हो रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, सिर्फ सिंगल लाइन में यही कुछ लिखा नजर आ रहा है। तो उन लोगों का क्या बनेगा? क्या उन लोगों के पैसे अब दोबारा बहाल होने के कोई चांसेस हैं, या फिर ऐसे ही उनके पैसे बंद रहेंगे? इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से नई वॉलेट सिम के मुतालिक भी काफी अहम तरीन अपडेट्स आ चुकी हैं, क्योंकि आइंदा के लिए आप तमाम लोगों को लाइनों कतारों में लगकर पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, बल्कि घर बैठे ही आपकी सिम पर आपके पैसे भेज दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे इजी पैसा या जैज कैश का अकाउंट आप इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह का एक सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट आपका बनाया जाएगा और उसी पर आपको रकम ट्रांसफर होती रहेगी, चाहे फिर वो कफालत प्रोग्राम की किस्त हो या बच्चों के वज़ाइफ हो। तो आइए इस हवाले से मुकम्मल तफसील की जाने बढ़ते हैं। आपको तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो आसान अल्फाज में भी बताते हैं, और इसी तरह काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको रमजान पैकेज से मैसेज भी मिले थे, 99 का मैसेज मिला था और अभी तक रकम नहीं मिली, या वो लोग जो खुद को हकदार समझते हैं और अभी तक अपनी रमजान पैकेज की रकम नहीं ले सके, तो उन लोगों के लिए भी कुछ अपडेट्स आई हैं। ठीक है, तो तफसील की जाने बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। अगर आप आने वाले हर नए इमदादी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं और तमाम तरह अपडेट्स घर बैठे हासिल करते रहना चाहते हैं, तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम भी आपको बता चुके हैं कि हुकूमत ने नया वॉलेट सिस्टम जो है उसका इजरा कर दिया है, और इस नए वॉलेट सिस्टम लाने का मकसद एक ही है कि आपकी परेशानियों को दूर किया जाए, जो परेशानियां आपको पैसे लेते वक्त बनती है। मतलब आपकी कटौती हो जाना या फिर रश में लगकर अपनी किस्तें लेना, तो इस परेशानी का मुकम्मल खात्मा इसी डिजिटल वॉलेट सिस्टम के जरिए ही मुमकिन था, और अब आप तमाम लोगों का डिजिटल वॉलेट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट करके इस परेशानी का खात्मा कर दिया गया है। वैसे 14 अगस्त 2025 से बाकायदा तौर पर इस नए वॉलेट सिस्टम का आगाज हुआ था, और उस वक्त से इस वक्त तक काफी सारे लोगों को ये सिमें मिल चुकी हैं, और अब हर बेनिफिशरी को ये BISP की वॉलेट सिम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से जारी की जा रही है। अभी ये भी आपको बता दें कि जो लोग अपनी सिमें पहले से ले चुके हैं उनके लिए अहम तरीन अपडेट ये है कि वो अपनी सिमों को महफूज रखें। ऐसा ना हो कि ये सिम उनसे गुम हो जाए। अगर गुम हो जाएगी तो फिर भी उसका हाल तो है, लेकिन आपके लिए परेशानी बन जाएगी। तो आप इस सिम को सिर्फ एक सिम ही ना समझे, बल्कि ये आपका बटवा है, एक पर्स है, जिसमें हर 3 महीने बाद आपकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम आएगी। कफालत प्रोग्राम की रकम भी आपको इसी सिम पर मिलेगी। तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की यानी बच्चों के वजीफे भी इसी सिम पर आपको भेजे जाएंगे। तो फिर आप इसको जरूर महफूज रखिएगा। इसी तरह वो लोग जिनको अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं मिल सकी या जिन्होंने अभी तक वसूल नहीं की, उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अब इंशाल्लाह 15 अप्रैल से आप तमाम लोगों को ये सिमें भी मिल जाएंगी, दोबारा मतलब मिलना शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों को अभी तक नहीं मिली, और वो तमाम बेनिफिशरीज जिनका डेटा अभी तक अपडेट नहीं हो रहा था, वो भी 15 अप्रैल से अपनी सिम लेने के लिए करीबी ऑफिस जाएंगे, BISP के तहसील ऑफिस। तो वहां से अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा के अपनी ये वॉलेट सिम जो है वसूल करेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह अप्रैल तक जून तक की जो किस्त है वो किस्त आपको इन्हीं सिमों के जरिए दी जाएगी। वो लाइनों तारों में लगाकर आपको नहीं दी जाएगी, और जिस बेनिफिशरी के पास ये सिम नहीं होगी या वो गुम कर चुके होंगे उनके लिए परेशानी जरूर बनेगी। तो अहम तरीन बात ये भी है कि अब जून से पहले यानी जून वाली किस्त शुरू होने से पहले पहले आपने ये वॉलेट सिम लाजमी वसूल करनी है, क्योंकि इंशाल्लाह 15 अप्रैल से 15 मई के दरमियान आप तमाम लोगों के सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट भी एक्टिवेट कर दिए जाएंगे, और फिर उन्हीं सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स में आपको ये रकम भेजी जाएगी। ठीक है, अब आइंदा के लिए भी हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे कि अपना अकाउंट कैसे इस्तेमाल करना है, उसका तरीके कार क्या है, जब आपको किस्त भेजी जाएगी उसका मैसेज किस शॉर्ट कोड
से आएगा, आपको कैसे पता चलेगा, ये सब कुछ इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आप अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी ये सिमें भी लाजमी वसूल कीजिए। मजीद अगर आप इस वॉलेट सिम की अहलियत के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी बेनज़ीर प्रोग्राम की अहलियत के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी 8171 वेब पोर्टल पर जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड चेक करें, वहां पर आपको पता चल जाएगा। मतलब शनाख्ती कार्ड इंटर करते ही आपकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अहलियत भी आपके सामने शो हो जाएगी और साथ ही आपको अहल होने की सूरत में बेनज़ीर प्रोग्राम की इस वॉलेट सिम की अहलियत भी पता चल जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये बता दिया जाता है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वॉलेट सिम के इजरा के लिए अहल हैं, तो फिर आप करीबी दफ्तर जाकर अपनी सिम वसूल कर सकेंगे। इसी तरह ये तो सिम और नए अकाउंट सिस्टम का मामला है, ये भी यकीनन एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन अब नई किस्तों के हवाले से अपडेट करें तो बाकायदा तौर पर जनवरी से मार्च 2026 की पहली सेमाही किस्त का इजरा कर दिया गया है, जो कि 14,500 रुपए पर मुश्तमिल है और लोगों को अभी सिर्फ कफालत प्रोग्राम 14,500 रुपए की किस्त, जो कि 1,000 रुपए के इजाफे के बाद आप जारी की गई है, यही ट्रांसफर की गई है। ठीक है, अब आपके बच्चों के वज़ाइफ जो है वो अभी तक आपके अकाउंट्स में ऐड नहीं हुए, क्योंकि बच्चों की स्कूल हाजिरी की वेरिफिकेशन चल रही है। जो ही वेरिफिकेशन मुकम्मल होंगी, आप तमाम लोगों को वो रकम भी भेज दी जाएंगी। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, आप तमाम लोगों के लिए वैसे 10 अरब रुपए का रमजान पैकेज जो वजीर आजम साहब की जानिब से रखा गया था, उसके मुतालिक भी अपडेट से ही मिल रही है कि वो भी 1,000 रुपए करके हर बेनिफिशरी को भेजे जाएंगे। लेकिन वो भी अभी तक ऐड नहीं हो पाए, तो वो भी बहुत जल्द आप तमाम लोगों के अकाउंट्स में ऐड किए जाएंगे। लेकिन उस वाले से इंशाल्लाह साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे और अगर वो ऐड हो जाते हैं तो वो आपको इसी तरह रिटेलर शॉप से ही मिलेंगे। ठीक है, अब काफी सारे लोगों के पैसे बंद हो रहे हैं। ठीक है, अब पैसे बंद होने की 2-3 वजूहात हो सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादातर जो लोग नाअहल हो रहे हैं या जिन लोगों के पैसे बंद हो रहे हैं, तो उसमें अक्सरियत इन वजूहात की बिना पर नाअहल हो रहे हैं कि उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे वक्त पे नहीं करवाया। ठीक है, अब डायनामिक सर्वे आपको लाजमन करवा लेना चाहिए। अगर डायनामिक सर्वे आपने पिछले 1-1.5 साल के अंदर नहीं करवाया, 3-4 साल से आप पैसे लेते आ रहे हैं, अब आपके पैसे बंद हुए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इसकी रीजन यही है कि आपका डायनामिक सर्वे वक्त पे मुकम्मल नहीं हुआ। तो जल्द से जल्द अपना डायनामिक सर्वे अपडेट करवा लें। इंशाल्लाह डायनामिक सर्वे अपडेट करवाने की सूरत में आपको फौरी तौर पर अहल भी कर दिया जाएगा। हकदार होने की सूरत में आपकी तमाम तर किस्तें भी जारी कर दी जाएंगी। ठीक है, इसी तरह दूसरे नंबर पर ऐसे लोग हैं जो डायनामिक सर्वे करवा के नाअहल हो रहे हैं। ठीक है, मतलब डायनामिक सर्वे भी करवाया फिर भी उनके पैसे बंद हो गए, तो वो ऐसे लोग हैं जो अब इस प्रोग्राम के हकदार नहीं रहे। हाँ, इससे पहले उनको पैसे मिल रहे थे, वो पहले वाले सर्वे की बुनियाद पर अहल किए गए थे, उस वक्त वो हकदार थे। अब हकदार ना होने की सूरत में उनका PMT स्कोर जो है वो 32 से ऊपर चला गया है और उनके पैसे बंद कर दिए गए हैं। अब 2 साल तक वो अपना नया सर्वे नहीं करवा सकते और ना ही 2 साल के अंदर अंदर किसी जुगाड़ के तहत वो अहल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज को भी आपने जहन में रखना है। ठीक है, मतलब बार बार आपने दफातर के चक्कर नहीं लगाने। इसी तरह ये भी आपको बता दें कि काफी सारे लोग पायलट बनने की वजह से, अर्जेंट बेसिस पे ID कार्ड बनवाने की वजह से या PTCL बिल ज्यादा आने की वजह से ब्लॉक हुए पड़े हैं। मतलब उनके पैसे बंद हुए हैं, तो उन्होंने ये समझा है कि हम नाअहल हो गए, हालांकि वो नाअहल नहीं हुए। उनके अकाउंट्स जो हैं वो आर्जी तौर पर ब्लॉक किए गए हैं और उनकी तमाम तर पेमेंट्स जो हैं वो, और इस ब्लॉक पीरियड के दौरान जितनी भी उनकी किस्तें जारी होती रहेंगी वो उनको मिलेंगी नहीं, लेकिन उनके अकाउंट्स में जो है वो स्टोर होती रहेंगी। जो ही वो अनब्लॉक होंगे तो उनकी तमाम तर पेमेंट्स जो हैं वो जारी कर दी जाएंगी। मतलब एक साथ ही तमाम तर किस्तें जारी कर दी जाएंगी और वो एक बड़ी रकम की सूरत में उन्हें मिलेगी। ठीक है, ऐसा काफी खवातीन के साथ पहले भी हो चुका है। अच्छा, इसी तरह ये भी आपको बता दें कि भाई कफालत प्रोग्राम में 1,000 रुपए का इजाफा किया गया है, तो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की रकम में भी फी बच्चा के हिसाब से 500 रुपए का इजाफा किया गया है। तो इस हिसाब से आपके बच्चों के वज़ाइफ जो आते हैं वो उसी हिसाब से आप वसूल करेंगे, गिनकर पूरी रकम आपने वसूल करनी है। इसी तरह रमजान पैकेज के मुतालिक बात करें तो वफाकी हुकूमत का रमजान पैकेज, जिसके तहत 13-13 हजार रुपए की रकम अवाम को दी गई, 21 लाख खानदानों को 28 अरब रुपए की रकम से 99 के मैसेज भेजकर ये 13-13 हजार रुपए की रकम दी गई है बजरिया रिटेलर शॉप, यानी HBL कनेक्ट, अल्फा पे या फिर UBL ओमनी के रिटेलर से वो अपनी पेमेंट्स ले रहे थे। चूंकि ये रमजान पैकेज होता है तो रमजान के दौरान ही ये रकम ली जा सकती है, लेकिन इस बार मजीद 5 दिन की रिलैक्सेशन आपको मिली है कि ईद वाले 5 दिन जो है उनके अंदर, मतलब ईद के बाद 5 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपनी रकम लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह उसके लिए अब ना ही आप अपनी नई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बस आप अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमने मुख्तलिफ वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है, तो उससे आप अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब पंजाब में निगहबान कार्ड जो मिल रहे थे वो जिन लोगों को अभी तक नहीं मिले और वो हकदार हैं, अहल हैं, तो उनको निगहबान कार्ड जरूर मिलेंगे। बाकी मरियम को बताएं स्कीम में अब आप नए सिरे से अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। हाँ, पहले से आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो चुकी है तो वो रकम आपको दी जा सकती है, लेकिन उस हवाले से भी आपको अगर कोई मैसेज आता है या आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते हैं, वहां से आपको मालूम होता है, तो वहां आप चेक करते रहिए। मतलब पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन की तो पोर्टल साइन इन करके आप देख सकते
سکتے ہیں، ایپ کے ذریعے رجسٹریشن کی ہے تو ایپ کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں، یا 1000 پر کال کر کے آپ نے رجسٹریشن کروائی تھی تو 1000 پر کال کر کے بھی آپ اپنا اپلیکیشن نمبر جو ہے وہ دے کر یا اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے اپنی رجسٹریشن کا سٹیٹس چیک کروا سکتے ہیں۔ مزید خیبر پختونخوا میں 50-58 کے میسیجز عوام کو بھیجے جا رہے ہیں، ابھی بھی میسج مل رہے ہیں، لوگوں کو 12,500 روپے کی رقم مل رہی ہے، کیونکہ کے پی کے میں رمضان پیکج جو ہے بینکس کے ایشوز کی وجہ سے تاخیر کے بعد جو ہے شروع کروایا گیا تھا، تو وہ لوگوں کو ابھی بھی مل رہا ہے۔ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔